Okay. So hope you all have completed your homework. मैंने बोला एक वो 5 केस प्री इंडक्शन में MSE मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन में एक आप खुद के लिए करने के लिए बोला था। तो कितने लोग किया है, कितने लोग उसको फिलअप किया? उसमें कुछ डाउट आया आपको? किसी ने आपको सभी को अनम्यूट किया है। आप सर के साथ शेयरिंग कर सकते हैं आपका अनुभव। या चैट बॉक्स में भी आप लिख सकते हैं। जो कंप्लीट किया सिर्फ हाथ उठा सकते हैं या यस बोल सकते हैं, यस बताइए। तो कोई यस नहीं बोले तो व्हाट्सएप पे मैं, हाँ बोलिए बताइए। बोलिए। नहीं यस। व्हाट्सएप पे लिंक भेजा, वो भर दिया हमने। और वो 5 केस स्टडीज में एक आप खुद के लिए लिखने के लिए बोला था ना, कोई लिख कर देखा? ओके। देखिए स्कूल में भी बच्चों के पास आप काउंसलिंग के लिए जाएंगे, उनको पढ़ने का तरीका भी सिखाना पड़ेगा। उनको बोलना है कल क्या क्लास कराने वाला है, आप सभी के पास बुक है तो एक दिन पहले आपको उसको देखना है। तो आपको कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं और जो भी हम डिस्कस करेंगे या क्लास में लेंगे आपको नोट्स लेना पड़ेगा। नहीं तो आप अभी क्लास सुनेंगे, आधा घंटे के बाद आपका दिमाग से सब चले जाएंगे। जब तक उसको रिवीजन नहीं करेंगे वो दिमाग में बैठता नहीं है। इसके लिए बच्चों को भी आपको स्कूल काउंसलिंग के लिए जाएंगे तो उनको बोलना है जो भी क्लास में सुनते हैं उसको लिखो या किताब में हाईलाइट करो। क्यों करना है? दोबारा उसको खोल के रिवाइज करना है। आप हफ्ते में 1-2 बार रिवीजन नहीं करेंगे, कुछ याद नहीं रहेगा, समझ नहीं आएगा। तो अभी आप सभी के पास पेन एंड पेपर है? ऐसा नहीं होना है हम लोग देखते नहीं है बोल के आप बेड में लेट के सुनेंगे, ठीक है? वो कुछ फायदा नहीं है। अभी बुक नंबर 3 काउंसलिंग एंड मेंटल हेल्थ यूनिट 2 आज देखेंगे, ठीक है? तो जितने लोग आपका स्क्रीन है ना वीडियो ऑन कर सकते हैं, अच्छा है। और जो भी हम क्वेश्चन पूछते हैं आपको ये चैट मैसेज में मैसेज करना है। ये आपको इंटरनल मार्क्स के लिए काम में आएंगे, क्योंकि जैसे पूरा होगा आपकी व्हाट्सएप मैसेज पूरा हमारे पास डाउनलोड हो जाता है तो उसमें हमको मालूम होता है कितने लोग जवाब दिया है। और जो जवाब नहीं दिया तो हमको मालूम है ना, वो इंटरनल मार्क्स में उसको ऐड कर सकता है। तो माइक ऑन नहीं करेंगे तो भी कोई भी हम पूछते हैं ना आपको जवाब देना है, चैट बॉक्स में लिखना पड़ेगा। सो कुछ भी क्वेश्चन पूछते हैं ना आपको चैट बॉक्स में जवाब देना है। तो हमको मालूम है आप है, और वो इंटरनल मार्क्स में हम ऐड करेंगे कितने लोग जवाब दिया है तो उनको है ना एक्स्ट्रा मार्क्स मिल जाएगा। और जवाब नहीं है तो हमको पता नहीं आप है या नहीं है बोल के, ठीक है? तो चैट बॉक्स का मैसेज सारा डाउनलोड हो जाता है रिकॉर्डिंग के होने के कारण। तो जितना हो सके आप जवाब देना, इंटरेक्टिव रहना, तो आपको भी अच्छा लगेगा। तो अभी मैं आज का स्क्रीन शेयर करूंगा। सो टुडे इट इज यूनिट 2 इंडक्शन एंड इमोशनल हीलिंग। इसमें आपका ये सारा प्रैक्टिकल टेक्निक्स है। आपका पेपर 5 कल प्री इंडक्शन देखा है,
अभी आप क्या करना है, केस स्टडी लेना है। केस स्टडी में जाइए, वो थर्ड वन। पहले प्री इंडक्शन था, उसके बाद मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन था, उसके बाद क्या है देकर बताइए। तो आपके हाथ में दोनों किताब है, पेपर 3 भी है, पेपर 5-6 भी है। पेपर 3 में आपको यूनिट 2 लेना है अभी, और पेपर 6 में आप देकर बताइए उसमें क्या है, मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन के बाद क्या है उसमें। किताब नंबर का मतलब पेपर का उसका किताब का बुक्स का नाम बताएंगे भाई साहब? बुक्स काउंसलिंग एंड मेंटल हेल्थ, अभी इस हफ्ते में मैं वही लेऊंगा ना, हाँ, काउंसलिंग एंड मेंटल हेल्थ, काउंसलिंग एंड मेंटल हेल्थ पेपर में 3। कौन से यूनिट में जाना है हमको? यूनिट 2, कल यूनिट 1 देखा है, आज यूनिट 2 है। ओके, यूनिट 2। ओके सर, ओके उसमें ओके। इंडक्शन एंड इमोशनल हीलिंग है। यस सर, यस। ओके, अभी उसमें आप पेपर 6 भी लेना है। प्रैक्टिकल। यस, प्रैक्टिकल पेपर 6 में। प्रैक्टिकल बुक सभी ने ओपन करना है, प्रैक्टिकल बुक। प्लीज अनम्यूट किसको बोलते हैं आप, मेरा अनम्यूटेड है। हाँ? बोलिए भाई साहब, अभी उसमें कौन सा करना है अपने को प्रैक्टिकल में? कल प्री इंडक्शन हुआ, उसके बाद मेंटल यस। स्टेटस एग्जामिनेशन हुआ, वो आपका यूनिट 1 था। अभी उसके बाद क्या है, मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन के बाद? नहीं, आप चैट बॉक्स में डाल सकते हैं, अनम्यूट नहीं है तो भी नो प्रॉब्लम, चैट बॉक्स में लिखना है। यूनिट नंबर 2 है इंडक्शन एंड इमोशनल हीलिंग। हाँ, वो किताब में है किताब ना, में। वो प्रैक्टिकल्स में, हाँ केस स्टडी प्रैक्टिकल। है। यस। ओके, केस स्टडी भी 5 केसेस है। एक केस स्टडी क्या होता है, वॉट एवर द इंफॉर्मेशन यू गैदर्ड इन मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन, इन प्री इंडक्शन, ये सारा चीज आपको एक कहानी के रूप में लिखना है, इन द सेंस, इन द फॉर्म ऑफ सेंटेंस। अब पहले क्या है, शॉर्ट शॉर्ट नोट्स लिखा होगा प्री पेज इंडक्शन में। पेज नंबर 48 प्रैक्टिकल जो बुक है, सभी स्टूडेंट्स ने पेज नंबर 48 निकालना है। प्रैक्टिकल बुक में है मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन, हाँ, वो लर्निंग। हो गया। उसके बाद केस स्टडी है ना, यस, केस स्टडीज है। तो आज हम इस केस स्टडी का बात करेंगे। इस केस स्टडी में क्या है, जो भी आप मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन एंड प्री इंडक्शन में इंफॉर्मेशन गैदर किया, वो एक सेंटेंस के रूप में, इन अ प्रॉपर वे यू शुड राइट इट इन द केस स्टडी। पेज नंबर 72 सभी स्टूडेंट ने, प्रैक्टिकल बुक है यूनिट नंबर 3 केस स्टडी, पेज नंबर 72 आप निकाल सकते हैं। ओके सर। अभी उस केस स्टडी में क्या क्या लिखा है देखिए, पहले नाम ये सारा है, उसके बाद यस, एज है, जेंडर है, क्लास, लैंग्वेज, तो ये इनफॉर्मल। चीज आपने पहले भी गैदर किया होगा प्री इंडक्शन में, मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन में, वही चीज यहाँ भी लिखेंगे। उसके बाद क्या लिखा है, देन रीजन फॉर रेफरल, हिस्ट्री रीजन फॉर, ऑफ रेफरल, ओके रेफरेंस, फिर हिस्ट्री ऑफ प्रॉब्लम। सो हिस्ट्री ऑफ प्रॉब्लम आपने प्री इंडक्शन में लिखा है, क्या क्या प्रॉब्लम है उनसे पूछा, तो ये इधर थोड़ा सेंटेंस के रूप में थोड़ा एक्सपैंड करके लिखना है। यू हैव ओके। टू राइट इट इन अ फॉर्म ऑफ सेंटेंस विथ मोर इंफॉर्मेशन, मोर डिटेल्स। ठीक है, नेक्स्ट। देन फैमिली हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री ऑल्सो यू वुड हैव गैदर्ड अर्लियर। ओके, देन पर्सनल हिस्ट्री आल्सो, पर्सनल हिस्ट्री, बचपन से एजुकेशनल लेकर हिस्ट्री, आज तक उनका लाइफस्टाइल कैसे रहा, कितना पढ़ा, क्या है, वो सब लिखना है। देन एजुकेशनल हिस्ट्री, हाँ, देन peer relations, ओके, interview with father, mother and relatives, तो फादर मदर उनके बारे में क्या बताता है वो भी लिख सकते हैं। देन
जनरल अपीयरेंस एंड बिहेवियर। वो ये मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन में आपने नोट किया है ना, वो ऐसा ही लिखना है इधर भी। देन जनरल अपीयरेंस, देन नंबर ऑफ इमोशनल इशू हाँ deal with thorough hypnotherapy by relaxation, visualization, हाँ, hypno drama person slash situation slash discomfort slash symptoms slash sensation slash emotions। ये कौन सा नंबर है पॉइंट? ये 75 नंबर पेज है हमारा, जनरल अपीयरेंस एंड बिहेवियर के बाद है हाँ, ये। उसका नंबर क्या है? अम, इसका नंबर तो नहीं है। नो प्रॉब्लम। आज हम यही पॉइंट का पूरा डिस्कस करेंगे। आपका यूनिट 2 इस एक क्वेश्चन का आंसर है। आप वंस अगेन यू जस्ट रीड इट। 75 नंबर पेज सभी ने ओपन करना है। ओके, नंबर ऑफ इमोशनल इश्यूज डील हाँ, विद, ये स्पेलिंग है DEALT, ये डेल्टा डील हीलिंग। डेल्टा विद, डेल्ट हाँ, विद थरो हिप्नोथेरेपी बाय रिलैक्सेशन विजुअलाइजेशन। तो हिप्नोथेरेपी करने से आप क्या क्या इमोशन उनके दिमाग से निकाला उसका, क्योंकि हम कल देखा था स्ट्रेस इज वन ऑफ द मेन रीजन फॉर द फिजिकल एंड मेंटल डिजीज। तो वो स्ट्रेस भी कैसे हुआ उनके बचपन में कोई टेंशन की बात मैं बताऊंगा। और एक इमेज आपको दिखाऊंगा मैंने। देखिए ये इमेज में इट्स रिटन ऑरा इज माइंड। आपका जो भी एनर्जी होता है आपकी दिमाग में जो भी चीज है वही एनर्जी का रूप में दिखाई पड़ता है। कई उसको ऑरा कहते हैं। तो वो एनर्जी क्या होता है, आपकी दिमाग में जो भी इमोशंस रहता है बचपन से लेकर आज तक, जो भी फीलिंग्स इमोशंस वो आपका शरीर ही बन जाता है। उसमें एंगर गुस्सा होता है, वरीज होता है, एंग्जाइटी होता है, टेंशन होता है, स्ट्रेस होता है, सैडनेस होता है, हर्ट फीलिंग्स होता है और डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरियस इमोशंस। ये सारा मिलके हम है ना ये बॉडी बनता है। हम देखने से फिजिकल बॉडी है, लेकिन इस फिजिकल बॉडी में भी जो ऊर्जा एनर्जी होता है वो सारा हमारा बचपन से लेकर आज तक जो भी इमोशंस हमने एक्सपीरियंस किए हमारे मन में, वो सारा ही मिलके हम, मैं जो हूं जैसा हूं अभी, वो सारा जो मैं सीख कर आया हूं वही है मैं। तो मैं सिर्फ ये शरीर नहीं है, इस शरीर के साथ साथ ये मेरा आज तक जो भी मैंने सीखा, अनुभव किया, एक्सपीरियंस किया, उसका एक बंडल है मैं। आई एम ए बंडल ऑफ इमोशंस, बंडल ऑफ थॉट्स, बंडल ऑफ फीलिंग्स, वॉट एवर आई हैड एक्सपीरियंस सिंस माई चाइल्डहुड डेज। तो ये स्ट्रेस क्या है, ये वरीज, एंग्जाइटी, एंगर, यही चीज हमारे दिमाग में बैठा है, हमारा शरीर उसका रिफ्लेक्शन है। अभी स्ट्रेस को निकालना है तो ये इमोशंस को निकालना पड़ेगा, परेशान को निकालना पड़ेगा। उसको कैसे निकालेंगे वही हम आज देखेंगे। और क्या क्या ऐसा इमोशंस एक एक का मन से आपने निकाला है वो इस पॉइंट में लिखना पड़ेगा आपको। तो कुछ इमोशंस ऐसा होता है, क्राइंग सिंड्रोम, आपका शोल्डर की तरफ जो भी है ना, अभी समझो आपको बचपन में आप सबसे बड़ा भाई है, छोटे बहन छोटे भाई लोग हैं, तो बचपन में आपका क्या होगा, रेस्पॉन्सिबिलिटी सिंड्रोम होगा। मेरे को है ना बहन को देखना है, भाई को देखना है, संभालना है, ऐसा ज्यादा जिम्मेवारी लेते हो। तो वो बड़े होते भी प्रॉब्लम सिचुएशन बदल गया होगा, लेकिन वो आदत है ना अभी भी अंदर रहेगा। कोई भी ऑफिस में भी जाएगा तो रेस्पॉन्सिबिलिटी खुद ले लेंगे। ऐसा ही क्राइंग सिंड्रोम होता है। तो क्राइंग सिंड्रोम क्या होता है, जो चीज एक्सप्रेस करने में दिक्कत होता है मन में ही बैठता है। अभी बॉस है, कोलीग है, कुछ चीज बॉस को बोलने में डरते हैं लोग,
ऐसा ही हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में होता है, बड़े छोटे के बीच में होता है। तो वो जो एक्सप्रेस नहीं हो पा रहा है उसको, उसके कारण हमारा गर्दन में, चेहरे में कुछ प्रॉब्लम्स आ सकता है, उसको क्राइंग सिंड्रोम कहते हैं। इमेज और में कौन सा है? इमेज इमेज आप दिखा रहे थे ना अभी डेस्कटॉप पे? नहीं दिख रहा है? नहीं, इमेज ओपन कर दो। अच्छा, इमेज मैंने ओपन शेयर था। किया था। योर स्क्रीन शेयरिंग इज पॉज्ड। अभी? हाँ, अभी दिख रहा है। अच्छा, अभी दिख रहा है। तो इधर देखिए, हमारा शरीर में अलग अलग सिंड्रोम्स दिखाई पड़ रहा है ना। क्या यस, क्या पढ़ के देखिए, चैट बॉक्स में लिखिए चैट बॉक्स क्या में, क्या दिखाई पड़ रहा है। सभी ने चैट बॉक्स में लिखना है। नहीं, अभी आपको चैट बॉक्स में लिखिए क्या क्या, कोई भी एक सिंड्रोम लिखिए, क्या क्या आपको दिखाई पड़ रहा है इसमें। लिख रहे। क्राइंग सिंड्रोम, क्राइंग सिंड्रोम और फाइट सिंड्रोम, रेस्पॉन्सिबिलिटी सिंड्रोम, फाइट सिंड्रोम। सभी को लिखना है, एक सिंड्रोम लिख देना है। ओके। सो कोई भी इमोशंस हम ऑरा स्कैन में भी मैंने दिखाया ना, ये सारा हमारा शरीर में माना वो एनर्जी का रूप में है। उसका अलग अलग नाम कह सकते हैं हम उसको। जो एनर्जी है ना, हम खाना खाते हैं एनर्जी मिलता है, मेडिटेशन करते हैं एनर्जी मिलता है, रोड में जाते हैं सूरज का किरणें हमारे ऊपर पड़ता है एनर्जी मिलता है। लेकिन ये एनर्जी सारा क्या होता है, हमारा शरीर में आ गया, लेकिन हमारे दिमाग में क्या बैठा है, ऐसा जो परेशान की बात, स्ट्रेस की बात, तो ऐसा ही वो बदल जाता है एनर्जी। तो इसके कारण, स्ट्रेस के कारण कई बीमारी आता है। ऐसा गिल्ट सिंड्रोम होता है, फाइट सिंड्रोम होता है, फ्लाइट सिंड्रोम होता है। तो हमको क्या करना है इस पॉइंट पे, जो आपका प्रैक्टिकल्स में है ना, क्या क्या इमोशंस आपने निकाला दिमाग से, वो आपको वहां लिखना पड़ेगा। और उसके लिए आपका ये यूनिट यूनिट टू यूनिट टू दिखाई पड़ रहा है अभी स्क्रीन? सो अभी यूनिट 2 का मैं स्क्रीन दिखा रहा हूं। आई थिंक इट इज विजिबल टू यू। ओके। अभी हम क्या करेंगे, इस यूनिट में 2 में इंडक्शन एक टॉपिक है, इमोशनल हीलिंग है। इंडक्शन क्या है, हम पहले प्री इंडक्शन देखा था, अभी हम क्या करेंगे, इंडक्शन को देखेंगे। कोई भी प्रोसेस में इंडक्ट करते हैं हम लोगों को, उसका पहले हम जो भी करेंगे उसको प्री इंडक्शन कहते हैं। अभी हम इंडक्शन करेंगे कैसे, ये इसमें कई टॉपिक है, ओवरकमिंग रेसिस्टेंस ऑफ माइंड, प्रोग्रेसिव रिलैक्सेशन, डीपनिंग, हीलिंग स्पेस, उसके बाद नॉन इंडिविजुअल, अननोन इंडिविजुअल, सीन सिचुएशंस। तो अभी मैं ना कुछ कमेंट्री जैसा कुछ बोलते जाऊंगा, आपको ऐसे ही फॉलो करते जाना है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे, ये सारा चीज हम कवर करेंगे अभी। तो अभी सभी लोग ध्यान से आराम से एक जगह में बैठ जाइए। अभी कोई भी एक पॉइंट आपकी आंखों के सामने, कोई भी एक पॉइंट पे आपको देखना है। अभी हम क्या करने वाले इस इंडक्शन में, मेन पर्पस क्या है, इट इज टू रिलैक्स द बॉडी एंड द माइंड, नैरो द फोकस ऑफ अटेंशन, रिड्यूस अवेयरनेस ऑफ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, reduce everyday concerns and worries, create greater awareness of internal processes, sensations, and produce a trance state. तो ये सारा अभी हम अनुभव करना है, ठीक है। तो कोई भी एक पॉइंट को देखना है, और सभी है ना 50 से पीछे काउंट करते जाइए, जैसे 50, 49, 48।
loudly, you can count loudly. और मैं बीच में है ना ऐसा करूंगा, तो जैसे मैं ऐसा करता हूं, आपको क्या करना है, जहां काउंट करता है ना वहां स्टॉप करके you have to count one number up, then again start counting from where you stopped. Whenever I do this, count one number up, then start counting from where you stopped. Keep counting in the reverse, 50, 49 ऐसा. कभी भी बीच में मैं ऐसा बोलता हूं तो एक नंबर ऊपर काउंट करना, फिर जहां रुक गया वहां से कंटिन्यू करके पीछे पीछे चले जाएंगे. 50, 49, 48, 49, 48, 47, 46, 45, 46, 45, 44, 43, 44, 43, 42. Keep counting loudly. And whenever you reach 15, you will be in deep sleep. Your body will be in a deep, relaxed state. Keep counting. Whenever I do this, count one number up, then start counting from where you stopped. Keep counting. When you reach 15, you will be in deep sleep. Your eyes will tend to close. Your body will tend to relax. Keep counting. And 5 times breathe in, breathe out. 5 बार श्वास को अंदर लेना है और धीरे धीरे छोड़ना है. Breathe in and breathe out. Slowly breathe in and slowly breathe out. Keep counting. Count करते हुए ये काम करना है. और एक जगह में पॉइंट को देखते रहना है, काउंट भी करना है. जैसे मैं ऐसा करता हूँ, एक नंबर ऊपर काउंट करना है, फिर कंटिन्यू करना है. साथ साथ 5 बार आराम से श्वास लेना, श्वास छोड़ना. As you breathe in all positive energies, and as you breathe out, you will breathe out all the negative energies. So keep counting. और 5 बार श्वास लेना है, श्वास छोड़ना है. और sit straight, keep the spine straight and keep the body relaxed. सीधा भी बैठना है, रिलैक्स भी बैठना है. चाहिए तो आप ऐसा है ना, टिल्ट होकर बैठ सकता है, नो प्रॉब्लम, बट बी स्ट्रेट. लेट योर स्पाइन बी स्ट्रेट. और 5 बार श्वास लेना है, श्वास छोड़ना है. कीप काउंटिंग. एंड व्हेनेवर आई डू दिस, काउंट one number up and start counting from where you stopped. और एक एक बार श्वास लेते जाएंगे, आपका रिलैक्सेशन भी बढ़ते जाएंगे. You become more and more relaxed as you keep counting and getting into this deep relaxation. और keep counting. और कितने बार मैं ऐसा करता हूँ, एक नंबर ऊपर काउंट करना, फिर कम करना, one number reduce and keep counting in the reverse. And when you reach 15, you will be in deep sleep. You will get into a deep state of relaxation. And एक एक नंबर काउंट करते जाएंगे ना, आपका रिलैक्सेशन भी बढ़ते जा रहा है. So you are also looking at one point. And 5 times breathe in, breathe out. तो ये सब कुछ करते हुए keep counting, breathe in, breathe out, and एक एक नंबर काउंट करते जाएंगे ना, आपका रिलैक्सेशन बढ़ते जा रहा है. और पॉइंट को भी देखते रहना. 5 बार आराम से श्वास लेना, श्वास छोड़ना. Sit straight and listen to my voice. और ऐसा करता है, एक नंबर ऊपर करना, फिर okay. Now sit in a relaxed way. Stop doing everything and sit in a relaxed way and close your eyes. अभी कुछ करना नहीं है, आराम से बैठ जाइए, आंख बंद कर देना. So how do you feel now? मैं अभी इतना देर आपको कुछ ना कुछ करने के लिए बोला, आपने करते रहा. मैं अभी बोल रहा हूं, अभी कुछ नहीं करना है, रिलैक्स होकर आंख बंद करके चुप बैठना है. तो जैसे अभी आप करेंगे, चुप बैठेंगे, हाउ डू यू फील? रेस्पॉन्ड, राइट इन द चैट बॉक्स. मैं बहुत कुछ आपको करने के लिए बोलकर अभी बोला कुछ नहीं करना है, शांति से बैठो. सो हाउ डू यू फील एट दिस मोमेंट? ओके, यू फील साइलेंस, देन रिलैक्स्ड, ब्लैंक, no thoughts, calm. Good. So this is what we call it as overcoming the resistance of conscious mind. मैं बहुत एक्टिविटी आपको करने के लिए बोला, उसके बाद चुप रहो बोला,
तो तुरंत आपका your mind became calm and quiet, peaceful, relaxed. तो आप you don't have any expectation, ओ क्या होगा कैसे होगा, लेकिन पहले आप सोच रहे थे क्या होगा कैसे होगा, लेकिन अभी क्या था, अभी कुछ नहीं है, आपका मन बिल्कुल शांत हो गया. Okay, now relax, sit in a relaxed way, close your eyes. Now focus on your feet and tighten your feet, the muscles of your feet. Your toes you can tighten and relax. आपका पैर को थोड़ा टाइट करके रिलैक्स कर दीजिए. Now your calf muscles, घुटने के नीचे मसल्स है ना पैर का, उसको टाइट करना है, टाइट करके रिलैक्स कर दीजिए. और घुटने को भी थोड़ा टाइट करके छोड़ देना. Tighten your leg muscles and relax. Tighten your knees, pull up your knees and relax. Tighten your thigh muscles and let go, relax. Tighten your hips and relax. Stomach muscles. Tighten your stomach muscles. पेट को भी टाइट करके धीरे धीरे छोड़ देना. Chest. Tighten your chest muscles and relax. आपका shoulders. Tighten your shoulders and relax. And your neck muscles. Tighten your neck muscles and relax. And your face muscles. Tight. Relax. And your eyes be close करके relax. Now your hands को भी थोड़ा tight करके relax. So it is called as progressive relaxation. मैंने क्या किया, from toe to head, progressively, little by little, I made you to tighten your muscles and relax the body. So progressively, you tighten your each muscles of your body and felt the relaxation. This is called Jacobson relaxation technique. So now the first one is your resistance of conscious mind is removed. Second one is we had progressively relaxed your body. Now sit in a relaxed way, comfortably. You can even close your eyes. So you feel your whole body is relaxed, mind is calm, quiet. Now imagine I'm going to deepen your relaxation, increase your relaxation. Okay, close your eyes and imagine that you are standing at the top of a staircase. And this staircase has got 20 steps down in a very well lit area with strong handrails on both sides. आपको इमेजिन करना है, कुछ लोग इमेजिन कर सकते हैं, कुछ लोग विजुअलाइज कर सकते हैं, बहुत अच्छा है. अभी इसमें चैट बॉक्स में मैसेज करिए, कौन कौन विजुअलाइज कर सकता है, विजुअलाइज ऐसा लिख दीजिए. कौन कौन मैं विजुअलाइज नहीं कर सकता हूँ, सिर्फ इमेजिन कर सकता हूँ, वो भी लिख दीजिए. विजुअलाइज माना आप कलरफुल सब कुछ देख सकते हैं. इमेजिन माना इट इज ए ब्लैक एंड व्हाइट टीवी. विजुअलाइजेशन माना कलर टीवी. So those who can visualize, write, visualize. Those who can imagine, I can see only black and white, write black and white. Or imagination, I can imagine. Because in this, you will know 50% of the people can do visualization, 50% of people can do imagination. So it doesn't matter. Okay. So कौन imagine करते हैं, लिख दीजिए चैट बॉक्स में इमेजिनेशन. जो विजुअलाइज कर सकते हैं विजुअलाइज लिख दीजिए. फाइन. सो नाउ अगेन क्लोज योर आईज, सिट इन अ रिलैक्स्ड वे and either imagine or visualize there is a 20-step staircase and you are standing at the top of the staircase. And there are handrails on both sides of the staircase. Now
there are 20 steps. I'm going to count from 1 to 20. And as I count from 1 to 20, you will step down the staircase one by one, feeling more and more relaxed. इस staircase में 20 steps हैं, तो मैं 1 से 20 तक काउंट करूंगा, तो एक एक स्टेप आप जैसे मैं काउंट करते जाऊंगा, आप एक एक स्टेप उतरते आएंगे. And as you come down one by one, you will have 10 times more deeper relaxation in every step. एक एक स्टेप नीचे आएंगे, आपका रिलैक्सेशन 10 गुना बढ़ते जाएंगे. ओके, 1 2 3, 10 times your relaxation is increasing in every step. 3 4 5 6 7, 10 times more deeper relaxation. 8 9 10, 10 times more deeper. 11 12 13, 10 times more deeper. 14 15 16, 10 times more deep relaxation. 17 18 19 20. तो अभी आप स्टेयरकेस के नीचे आ गए हैं. You feel so deeply relaxed as if the whole body is made of light. आपका शरीर एक ऊर्जा से बनाया है, ऐसा आपको महसूस हो रहा है, उतना डीप रिलैक्सेशन. Now, as you turn right from there, you will find a small corridor. वहां से मोड़ के देखेंगे, एक छोटा सा रास्ता दिखाई पड़ेंगे आपको. उस रास्ते में आप चलते जाएंगे. उस रास्ते के एंड पे you will find a door. एक डोर दिखाई पड़ेंगे आपको. तो उस छोटे रास्ते में आप चलते जाइए. वहां एक डोर होगा, उस डोर में एक नॉब रहेंगे. I am going to count from 1 to 3. At the count of 3, you will slowly open this door and step outside. जैसे मैं 1 से 3 काउंट करूंगा, आप धीरे धीरे इस दरवाजे को उस नॉब पकड़ के खोलेंगे और दरवाजे से बाहर निकलेंगे. 1 2 and 3. Slowly open the door and step outside. You will find yourself in a very beautiful garden. जैसे आप उस दरवाजे खोल के बाहर निकलेंगे, एक सुंदर बगीचे में पहुंच जाएंगे. And this beautiful garden is your healing space. यहाँ अच्छे अच्छे रंगों की फूल दिखाई पड़ेंगे. कई लोग विजुअल कर सकते हैं, कई लोग इमेजिन कर सकते हैं, इट डजंट मैटर. तो इस सुंदर बगीचे में अच्छे अच्छे रंगों की फूल रहेगा. एक अलग अलग रंगों की पक्षियां देखेंगे आप. और उस बगीचे में आप चलते जाएंगे, वहां अच्छा रोशनी भी है. समझो सूरज का किरणें हैं, दिन है उधर. ठीक है, सूरज का किरणें हैं. सनलाइट में you keep walking in that sunlight in this beautiful garden with beautiful flowers, with good beautiful birds, colorful birds. And this is called the healing space where we will do healing for you. यहाँ है ना, आपको जो भी मदद मिलना चाहिए सब कुछ मिल जाएंगे और आपका सारा प्रॉब्लम का हम सॉल्यूशन यहाँ मिल सकते हैं आपको. और यहाँ जो भी हीलिंग करना है सब हीलिंग इस जगह पे हो जाएगा. So this is a beautiful healing space where you can do, you will find all the solutions for all types of problems, and all types of healing will take place in this beautiful healing space. And this is your own healing space. ये आपका खुद का एक सुंदर जगह है. और इस सुंदर जगह में आप चलते जाइए. Keep walking in this beautiful garden and look at the birds, flowers, feel the cool breeze, feel the sunlight, feel the smell of flowers. आंखों से देख रहे हैं, कानों से वहां एक फाउंटेन में पानी गिरते हुए उसका आवाज भी सुनेंगे. You are able to hear the sound of water flowing in a fountain. और फूलों का अच्छे अच्छे स्मेल भी है. And you feel very good. तो ऐसा चलते चलते एक सुंदर जगह पे
लेट जाइए, आराम से लेट जाइए वहां उस बगीचे में। अभी मैं 1 से 3 काउंट करूंगा, तो बाय द टाइम यू फाइंड ए नाइस प्लेस टू लाइट डाउन, एक सुंदर जगह पे वहां लेट जाइए उस बगीचे पे। आप देखिए एक सुंदर जगह आपको मिल जाएंगे लेटने के लिए। नाउ आई एम गोइंग टू काउंट फ्रॉम 1 to 3। जैसे मैं 1 से 3 काउंट करूंगा, उस जगह है ना धीरे धीरे अंधेरा हो जाएगा, शाम हो जाएंगे, अंधेरे हो जाएंगे। एंड जैसे एज आई काउंट 1 to 3, एट द काउंट ऑफ 3 यू विल फाइंड ए ग्लो ऑफ लाइट ऑल ओवर योर बॉडी। आपका शरीर पूरा एक ऊर्जा दिखाई पड़ेंगे। जैसे मैं 3 काउंट करूंगा, पूरा अंधेरा हो जाएगा और आपके शरीर पूरा एक ऊर्जा दिखाई पड़ेंगे, एक ऑरा। 1, 2 and 3, you will find a glow of light all over your body. The whole area has become dark and there is a light all over your body. So what is the color of light you find all over your body? Some people can imagine, others can visualize, doesn't matter. So write it down in the chat box. What is the color of light you find? आपकी कौन सी ऑरा का कलर दिखाई पड़ रहा है? लिखते जाइए चैट बॉक्स में। It can be any color, doesn't matter. जो भी आपको नजर आ रहा है लिखते जाइए। कोई इमेजिन कर सकता है, कोई विजुअल कर सकता है, डजंट मैटर, जो भी आपको नजर आ रहा है लिखते जाइए। फाइन, सो दिस इज योर ऑरा। ओके, नाउ लेट अस स्कैन दिस ऑरा। क्लोज योर आईज, get back to that garden, beautiful garden. See yourself in that light. Now let us scan each part of the body. Look at the area around your feet. आपके पैर की तरफ देखिए, पाँव की तरफ कौन सी कलर की लाइट है देख सकते हैं आप, इमेजिन कर सकते हैं, मन में नोट कर लेना कौन सा कलर का लाइट है। एंड सी द लाइट अराउंड योर काफ मसल्स, जस्ट बिलो द नी, सी द कलर ऑफ लाइट। घुटने के नीचे कौन सी कलर का लाइट है, घुटने पे कौन सा कलर का लाइट है। एक एक अंग में हम देखेंगे कौन सा एनर्जी है, कौन सा लाइट का कलर है। कभी लाइट हो सकता है, कभी डार्क हो सकता है, नो प्रॉब्लम। आपकी थाइस पे देखिए कौन सी कलर का लाइट है। और आपकी हिप्स पे देखिए कौन सी कलर का लाइट है। और आपके पेट पे देखिए कौन सी कलर का लाइट है। और आपकी चेस्ट पे देखिए कौन सी कलर का लाइट है। आपकी गर्दन में, चेहरे पे, सिर पे, शोल्डर पे, हैंड्स पे, ऐसा एक एक अंग पे कौन सा कलर का लाइट है, डार्क है, इसको नोट कर दीजिए। ओके, अभी आप सभी क्या करेंगे, कितने डार्क देखा वो लिख देना चैट बॉक्स में। एक डार्क कलर देखा, 2 देखा, 3 देखा, राइट इट इन द चैट बॉक्स। और कितने लाइट देखा, एक लाइट कलर देखा, 2 लाइट कलर देखा, 3 कलर, कितना लाइट कितना डार्क, लिखते जाइए चैट बॉक्स में। So this is called aura scanning.
फाइन। अभी हम क्या करेंगे, वापस चले जाइए उस बगीचे में। अभी सिर्फ ये कोई भी एक डार्क कलर को पैर की तरफ से देखिए या कहां भी बॉडी में कोई भी एक डार्क एनर्जी को देखना। डार्क एनर्जी माना स्ट्रॉन्ग इमोशंस। अभी मैं 1 से 3 काउंट करूंगा, वो डार्क एनर्जी, डार्क इमोशंस, स्ट्रॉन्ग इमोशन जहां भी हो आपका शरीर में, वो वहां से निकाल के आपकी नजर के सामने आ जाएंगे। 1 2 एंड 3 नाउ। तो वो डार्क एनर्जी जहां भी वो आपकी नजर के सामने आ गया। सो ये डार्क इमोशन, स्ट्रॉन्ग इमोशन, उसको आप देखते रहेंगे। उस एनर्जी के अंदर कभी कोई व्यक्ति दिखाई पड़ेंगे, कभी कुछ भी देख सकते हैं आप। कोई व्यक्ति होगा, कोई सिचुएशन होगा, कोई पुराना जगह होगा, कोई कुछ भी हो, कोई थिंग्स होगा, ऑब्जेक्ट्स होगा, इंडिविजुअल होगा, नॉन पर्सन होगा, अननोन पर्सन होगा, कोई भी है ना आपकी अभी नजर के सामने उस एनर्जी के द्वारा, एनर्जी के अंदर दिखाई पड़ेंगे। और उसको देखते हुए उसमें ऑब्जेक्ट होगा, पर्सन होगा, प्लेस होगा, सिचुएशन होगा, डजंट मैटर, आपको जो भी नजर आ रहा है उससे आप कनेक्ट करके देखिए ये कहाँ का चीज है, या कहाँ का बात है, या कहाँ का आदमी है, कहाँ का इंसान है। और उससे, उस ऑब्जेक्ट से, उस चीजों से, उस व्यक्ति से, वेदर इट इज अ पर्सन, प्लेस, थिंग्स, ऑब्जेक्ट्स और सिचुएशन, उससे मेरा क्या कनेक्शन है उसको देखिए। कौन सी उम्र का कनेक्शन है, बचपन का या बड़े का, चाइल्डहुड का, इन्फेंसी का, या एडोलेसेंट का, एडल्ट का, कब का बात है उस चीजों का कनेक्शन आपके साथ। तो उस सिचुएशन को याद कर दीजिए। कभी बचपन का बात याद आएंगे, या कुछ बड़े होने के बाद, स्कूल की बात, घर की बात, कोई भी हो, कुछ सीन सिचुएशन है, उससे कनेक्शन, आपका क्या कनेक्शन है उसका सारा याद कर दीजिए अभी। और उसमें आपका उस सिचुएशन में ऐसा कौन सी इमोशन आपके अंदर रहा उसको भी याद दीजिए। तो उस स्ट्रॉन्ग इमोशन को आप देखते हुए आपकी पुराने बात हो, चीज हो, सिचुएशन हो, व्यक्ति हो, याद आ गया। और उस सिचुएशन के साथ, व्यक्ति के साथ, उस चीजों के साथ, या उस चीज के कनेक्टेड लोगों के साथ आपके अंदर क्या क्या इमोशन रहा, फीलिंग रहा, बात रहा, वो सारा अभी जैसा अब हो रहा है ऐसा आपको अनुभव करना है। उस सिचुएशन में जो भी हुआ ना, ऐसा समझो आप उस सिचुएशन में पहुंच गया, वो अभी हो रहा है और आप दूर से देख रहे हैं, जैसे टीवी देख रहे हैं ना, टीवी में स्क्रीन में आप मूवी देख रहे हैं, ऐसा देखना है अभी। उसमें अच्छा हो, बुरा हो, कुछ भी हो, आप दूर से देख रहे हैं ना, टीवी से देख रहे हैं, उसमें आपका कुछ कनेक्शन नहीं है, आप दूर से अभी यहाँ आराम से बैठे हैं, सिर्फ उसको देख रहे हैं आप। और उसमें आपका फीलिंग्स क्या था, इमोशंस क्या था, सारा है ना, जैसे अब हो रहा है ऐसा अनुभव कर दीजिए। physically, mentally, emotionally, as you re-experience physically, mentally, emotionally, you are releasing all those emotions from your body, soul and mind forever. And from this moment onwards, you become free from those emotions and making you more peaceful, calm and relaxed. जैसे उस सीन को देखते हुए उस फीलिंग्स को, इमोशंस को आपने अनुभव किया, महसूस किया, एक्सप्रेस किया, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, उस समय में जो भी बात आपकी मन में, तन में, आत्मा में रह गया ना, वो सारा वेंट आउट हो रहा है, बाहर आ रहा है, निकल रहा है, जिससे आपकी तन, मन, आत्मा बहुत शांत हो जाएगा, रिलैक्स हो जाएगा। और वो इमोशन से आज तक जो भी बात हो रहा था वो सारा खत्म हो जाएंगे, क्योंकि वो सारा इमोशन आपने निकाल रहे हैं, अभी वेंट आउट कर रहे हैं। तो जैसे मूवी में देख रहे हैं, बचपन का बात हो, बड़े का बात हो, वो सारा आप है ना समझ रहे हैं, मन के दिमाग से सारा निकल रहा है, और साथ साथ आपका अनुभव हो रहा है, समझ रहे हैं वो दूसरा व्यक्ति भी क्यों ऐसा व्यवहार किया उस समय,
और एक होता है आप छोटे बचपन में होने के कारण आपको भी समझ नहीं था, तो आपने ऐसा व्यवहार किया जिससे आप परेशान रहा, और वो व्यक्ति भी उस व्यक्ति का भी सिचुएशन ऐसा था, साइकोलॉजिकली, बायोलॉजिकली, फिजिकली उनका भी सिचुएशन ऐसा बन गया जिससे आपको कुछ तरीके से आपको उस इमोशन आने तक उन्होंने कुछ किया। तो आप है ना दोनों का बात समझ रहे हैं अभी, साइकोलॉजिकल फैक्टर, बायोलॉजिकल फैक्टर, सोशल फैक्टर। क्योंकि कोई भी व्यक्ति जानबूझकर दे डोंट make mistakes or hurt anyone, but now you understand what is the situation of the other person, what made the person to behave in that particular way, and what made you to behave in that particular way. You understand the situation. So one is you remembered the incidents, second is you re-experience those emotions, and third one is you understood the situation, why it happened in that manner. So with understanding, there is forgiveness, there is letting go. You don't hold on to that incidents hereafter. तो आज से जो भी बात हो गया वो हो गया, खत्म हो गया, क्योंकि उस सिचुएशन में आपका पास भी इंफॉर्मेशन नहीं था, कुछ हुआ है, वो दूसरा व्यक्ति भी ऐसा व्यवहार किया, तो अभी दोनों का है ना वो इमोशंस भी वेंट आउट हो गया, और आप उनको कुछ कहना है, उस व्यक्ति को कुछ है ना जोर से कहना है, प्यार से कहना है, कैसे भी कहना है आप कह सकते हैं, बात कर सकते हैं, जिससे आपकी मन की बात भी बाहर आ जाएंगे और उनकी बात भी कुछ है रह गया तो वो निकल जाएगा. सो यू हैव अ कम्युनिकेशन नाउ. पहले वो कम्युनिकेशन नहीं था, अभी वो कम्युनिकेशन भी हो रहा है. वो कैसे भी हो सकता है, आप जोर से भी बोल सकते हैं, चिल्लाकर भी बोल सकते हैं, प्यार से भी बोल सकते हैं, but the main purpose is to express physically, mentally, emotionally. You communicate, express, so that you vent out all your pending up whatever the emotions which is there within you, you are expressing it, and at the same time you also try to understand the other person, why the other person behave in that way, why you behaved in that manner. In that way you also understand the psychobiosocial factors of your own and the other person's psychosocial factors, so that there is a natural vent out of thoughts, feelings, emotions, a natural forgiveness, a natural letting go of the situation. So from this moment onwards, you are becoming free and relaxed from this situation. Okay. And from this moment onwards, these thoughts, feelings, emotions will stop affecting you, making you more peaceful, calm, and relaxed forever. ठीक है? तो अभी ये इमोशन निकल गया. Now come back to that energy. जहां से वो डार्क एनर्जी आया, डार्क इमोशन आया, उस जगह पे दोबारा देखिए और देखकर बताइए अभी उस एनर्जी कैसा है, क्या चेंज देख रहा है अभी उस जगह पे. आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं. जहां वो डार्क एनर्जी था, स्ट्रॉन्ग इमोशन था, अभी उस जगह पे आप देखने से क्या नजर आ रहा है. इट हैज बिकम लाइट, गुड. तो पहले वो स्ट्रॉन्ग था, अभी लाइट हो गया. कभी हाँ. So the dark energy has become light energy because you have vented out all those emotions. Okay, fine. Now go back to that beautiful garden. So now sit in a comfortable way. वहां ही आप आराम से बैठ जाइए उस बगीचे में. You can imagine, doesn't matter. Now see yourself as a body of light. आपका शरीर एक लाइट से बनाया है. Very beautiful light. And you see a shining star at the center of your forehead. आपकी दो आंखों के बीच में एक चमकता हुआ सितारा, एक ब्यूटीफुल शाइनिंग स्टार एट द सेंटर ऑफ योर फोरहेड. और उसको ही आत्मा कहते हैं, कॉन्शियसनेस कहते हैं, वेरी क्लोज टू द पिनियल ग्लैंड. तो आप खुद को एक पॉइंट ऑफ स्टार समझ रहे हैं दो आंखों के बीच में, फोरहेड पे, और आपका शरीर भी लाइट से बनाया है. Now I am going to count to 3. At the count of 3, you will find the supreme divine light just above your head. आपके सिर के ऊपर एक सुप्रीम डिवाइन लाइट, एक परमात्मा का लाइट आ जाएगा. और
आप जितना शक्ति चाहिए उस परमात्मा से ले लेना। शांति, प्रेम, आनंद, खुशी का शक्ति उस परमात्मा से ले लीजिए, और जहां इस डार्क एनर्जी निकल गया वहां इस परमात्मा से शक्ति आकर बढ़ते हुए देखना। And you receive the energy of peace, love, happiness, joy, and powers from the Supreme Divine. And take as much energy you need from this divine light and repeat this sentence: I am peaceful, healthy, happy, and relaxed for all the time. मैं सदा शांत, खुश और स्वस्थ रहता हूं। जितना आप परमात्मा से शक्ति लेंगे, साथ साथ इस सजेशन आप खुद को देंगे, मैं सदा शांत, खुश और स्वस्थ रहता हूं। मैं सदा शांत, खुश और स्वस्थ रहता हूं। ऐसा 3 बार बोलकर, अभी मैं 1 से 3 काउंट करूंगा, आपका फ्यूचर देखेंगे। See your future now. 1, 2, and 3. See your future, how happy, healthy you are in the future. See how healthy your lifestyle has become, how situation has changed, how your attitude has changed, how you become so happy and healthy in the future. See yourself, it is happening now. आपका फ्यूचर में कितना स्वस्थ है, शांत है, खुश रहते हैं आप, आपका लाइफस्टाइल कितना अच्छा बन गया है। तो ये सारा आप देखिए, आपका फ्यूचर का अभी देखिए, और वो खुशी के लिए, आनंद के लिए, स्वस्थता के लिए आपने क्या क्या किया। टाइम पर सोया, टाइम पर उठा, और जो भी एक्सरसाइज करना है किया, और जो भी आपका आगे फ्यूचर के लिए, हैप्पीनेस के लिए जो भी करना है, प्रोफेशन में इंप्रूव करना है, एसर्टिवनेस स्किल्स सीखना है, कम्युनिकेशन स्किल्स सीखना है, लाइफ स्किल्स सीखना है, वो सारा सीखकर कितना स्वस्थ रहते हैं, शांत रहते हैं, खुश रहते हैं, ऐसा देखना है आपको खुद को। सो आपका फ्यूचर को कैसे कैसे आप देख रहे हैं, कितने उम्र में देख रहे हैं, आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं अभी। It's all imagination, doesn't matter. It's, you can visualize, imagine, just write how happy you are, what age you are seeing yourself, how healthy you are, what you are doing. Any information if you want to share, you can post in the chat box. At least tell me one sentence. Are you happy in the future? Yes or no? Post it in the message. Okay. So with this happiness, peace, love, I'm going to wake you up. Just before that, come back to the 20 steps where you got down. जो स्टेप से आप नीचे उतर आया, उस स्टेप्स के नीचे आ जाइए। मैं अभी 20 से 0 तक रिवर्स में काउंट करूंगा, आप इस स्टेप्स को चढ़ते हुए ऊपर चले जाना है। 20, 19, 18, 17, you are feeling more peaceful, happy and relaxed. 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. So you are at the top of the staircase, feeling more peaceful, healthy, happy and relaxed. So now I'm going to give you a suggestion, post suggestion for this healing. Whenever I say deep sleep to you, for the sake of healing, you will get into the state of deep relaxation for the sake of healing. Whenever I say deep sleep to you, you will get into the state of deep relaxation for the sake of healing. Whenever I say deep sleep to you, you will get into the state of deep relaxation for the sake of healing. Now I am waking you up. मैं आपको उठा रहा हूं। 1, slowly open your eyes. 2, become aware of everything. 3, eyes open. 4, wide awake. 1, 2, 3, 4, 5, eyes open, wide awake, feeling very good about yourself. 1, 2, 3, 4, 5, eyes open, wide awake. 1, 2, 3, 4, 5, eyes open, wide awake, feeling very good about yourself. ठीक है, अभी आपको कैसे लग रहा है आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। How do you feel now? Post the message in your chat box.
Okay. So now come to your theory. You now go to the practical book, take that point. Page number 75 में था ना, what are the emotions you dealt with? उसमें आप लिख सकते हैं, मैंने आपको कल बोला ना, आप खुद का लाइफ का हिस्ट्री आप कहाँ भी लिख सकते हैं। तो ऐसा ही इस केस स्टडी में भी आप जो भी प्री इंडक्शन में मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन में लिखा है वो आप इस केस स्टडी में भी लिखेंगे। सो वेयर इज दैट, उसमें कितना इमोशन को आपने हैंडल किया उसका, उसमें ये जवाब लिख सकते हैं आप। वो स्ट्रॉन्ग इमोशन, कौन सा इमोशन को आपने मन से निकाला, वो उस पॉइंट पे लिख सकते हैं। ठीक है, तो अभी आप देखिए इस इंडक्शन में हम क्या किया, जैसे आपका शरीर को रिलैक्स द बॉडी माइंड को किया, आपका सारा अटेंशन फोकस्ड था ना। आप चैट बॉक्स में लिखिए कितने लोगों का मन फोकस्ड रहा, मैं जैसे इंस्ट्रक्शन देते रहा आप सब किया, या आपका मन इधर उधर भागते रहा। इज इट फोकस्ड, यस और नो? चैट बॉक्स में लिखिए। सो दिस इज द बेनिफिट ऑफ हिप्नोथेरेपी। आप कोई भी पर्टिकुलर इमोशन को निकालना है, आपके मन बिल्कुल फोकस्ड हो जाता है एक ही सिचुएशन के ऊपर, और वो सिचुएशन भी हमने पहले मालूम नहीं था, लेकिन आपका ऑटोमेटिक आ गया, जो भी आपके दिमाग में जो स्ट्रॉन्ग इमोशन था वो अपने आप आ गया आपके अंदर। ठीक है, और उसको आपने निकाल दिया पूरा कॉन्सेंट्रेट होकर, कोई डाइवर्शन नहीं था। तो यही चीज डिफरेंस है काउंसलिंग का, हिप्नोथेरेपी का यही डिफरेंस है। हिप्नोथेरेपी में एक पर्टिकुलर सिचुएशन जो आपको बहुत सालों से परेशान कर रहा, जो आपको भी कभी मालूम ही नहीं था, वो चीज इसमें लिख दीजिए चैट बॉक्स में। किसको ऐसा इंसिडेंट्स आपकी नजर में आया जो आपको आप सोच कर भी नहीं देखा ये सिचुएशन से मैं परेशान हूं, ऐसा किसी का अनुभव है? और जिसको लगा जो सिचुएशन आपने देखा वो आपकी स्ट्रॉन्ग इमोशन वाला था, ऐसा आपको कितना महसूस किया? कितने लोग ऐसा महसूस किया जो सिचुएशन मैंने देखा, जिस जिस सिचुएशन से मैं सच में परेशान था या उस इमोशन से मैं परेशान था, ऐसा कितने लोगों को लग रहा है? चैट बॉक्स में यस बोलिए या नो नो बोलिए। तो ये पर्पस है हिप्नोथेरेपी का। नॉर्मल काउंसलिंग में हमको मालूम ही नहीं था वो कौन सा प्रश्न से वो लोग परेशान है और उसको कैसे बाहर निकालना। हमको काउंसलिंग से हमको है ना करेक्ट इश्यू को आइडेंटिफाई करना थोड़ा दिक्कत होता है, लेकिन यहाँ इतना रिलैक्स होकर, फोकस होकर, अटेंशन होकर हम जैसे उस सिचुएशन को याद कराएंगे, वो सच में इमोशन उनके दिमाग में है तो वो आ जाता है। किसी को कुछ नहीं होगा तो कुछ नहीं आएगा, लेकिन कई लोगों का स्ट्रॉन्ग इमोशंस रहता है कोई इंसिडेंट्स के कारण, तो वो नजर आ जाएगा और वो उसको बात करके उस डीप रिलैक्सेशन स्टेट में निकालने से वो हमेशा के लिए क्लियर हो जाता है, हल्का हो जाता है इंसान। सो यहाँ क्या होता है इंडक्शन में, फोकस ऑफ अटेंशन फोकस हो जाता है और बाहर का सिचुएशन से अवेयरनेस कम हो जाता है और मन के अंदर जो भी फीलिंग इमोशन था उसके ऊपर आप अच्छे से फोकस करके उसको दिमाग से हटा सकता है। तो यही है ना हिप्नोथेरेपी का बेनिफिट है। और ओवरकमिंग रेसिस्टेंस ऑफ कॉन्शियस माइंड मैंने आपको बताया ना, कई चीज आपको करने के लिए बोला मैंने। पॉइंट को देखो, काउंट रिवर्स में काउंट करो, एक एक ऊपर काउंट करके नीचे काउंट करो, श्वास ले लो। तो इतना इंफॉर्मेशन में आपको एक एक बोलते 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 क्या किया, आपका माइंड को ओवरलोड किया मैंने, जिससे आपका दिमाग में क्वेश्चन था ना, वो अभी हिप्नोथेरेपी क्या होगा, कैसे होगा, ये भाई क्या करेंगे, ये थेरेपिस्ट हमको क्या कराएंगे, ये क्या बोलेंगे, ऐसा ऐसा बहुत सारा कंफ्यूजन, डाउट्स, फियर होता है ना, वो सारा शांत हो जाता है। तो इसको कहते हैं ओवरकमिंग रेजिस्टेंस ऑफ कॉन्शियस माइंड।
फिर प्रोग्रेसिव रिलैक्सेशन। फिर मैंने क्या किया, आपको प्रोग्रेसिव रिलैक्सेशन में जैकबसन प्रोग्रेसिव रिलैक्सेशन है, बॉडी को टो टू हेड, एक एक बॉडी को, अंग को टाइट करके रिलैक्स करना, उसको जैकबसन प्रोग्रेसिव रिलैक्सेशन कहते हैं। और फिर मैंने क्या किया, आपको एक 20 स्टेप्स का ऊपर देखने के लिए बोला, फिर वहां भी दोबारा आपको रिलैक्स कराया। उसको जो फिजिकली आपने रिलैक्स था उसको मैं दोबारा रिलैक्स करा रहा हूं, रिलैक्सेशन को बढ़ाया मैंने, उसको कहते हैं डीपनिंग। फिर अच्छे से और रिलैक्स करके मैं कहां लेकर गया, आपको हीलिंग स्पेस में लेकर गया। वो हीलिंग स्पेस कुछ लोगों का गार्डन हो सकता है, कुछ लोगों को अपने हीलिंग सेंटर हो सकता है, कुछ मेडिटेशन रूम हो सकता है, कुछ समुंदर के किनारे हो सकता है, कुछ और सुंदर जगह हो सकता है, इट डजंट मैटर। हर एक का अलग अलग हीलिंग स्पेस हो सकता है, लेकिन मोस्टली ये गार्डन अच्छा है। फिर हमने क्या किया, हीलिंग किया। कैसे हीलिंग किया, उस सिचुएशन को याद कराया। कई लोग विजुअलाइज नहीं कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, आप उनको कलर सब दिखाने का भी जरूरी नहीं है, शांति से बिठाकर उनको बोल सकते हैं आपकी बचपन में कोई भी इमोशनल इश्यूज है उसको याद कराओ, तो उनको याद आ जाएगा। लेकिन किसको विजुअलाइजेशन आता है उनका एडवांटेज है, क्योंकि उनको सब कुछ दिखाई पड़ेंगे। और किसको विजुअलाइजेशन नहीं आता है, नो प्रॉब्लम, उनको इमेजिन करा सकता है, उनको याद करा सकता है। तो क्या क्या चीज याद आ सकता है कई लोगों को, अभी आप लिख दीजिए, आप चैट बॉक्स में लिख देना हर एक क्या क्या देखा। कई लोग कोई चीज को देखा होगा, फिर वो चीज के कनेक्शन आपको खुद को देखा होगा। कई लोग सिचुएशन को देखा होगा, कई लोग कोई व्यक्ति को देखा होगा। तो आप चैट बॉक्स में लिख दीजिए उस एनर्जी को, स्ट्रॉन्ग इमोशन में आपने क्या क्या पहले बार देखा, पहले क्या नजर आया, व्यक्ति नजर आया, चीज नजर आया, सिचुएशन नजर आया, और क्या नजर आया लिख सकते हैं आप। किसी को सिचुएशन नजर आया, और ओके किसी का चीज, कभी ऐसा होता है ना, हम कोई बचपन में कोई कैप नहीं दिया, हमको बहुत गुस्सा आया उस कैप के कारण, तो उस सीन में एक कैप नजर आएंगे। कई लोगों को व्यक्ति, कोई व्यक्ति से बहुत झगड़ा करते हैं तो वो व्यक्ति नजर आ जाएगा। कई बार सिचुएशन में आप परेशान रहा तो वो सिचुएशन याद आएगा। तो कोई भी हो सकता है। तो इमोशनल हीलिंग में हम, कोई पहचान वाला व्यक्ति आ सकता है उस सिचुएशन में, या कोई नए लोग भी आ सकता है। और नए लोग का कैसे करना हम बाद में डिस्कस करेंगे। उसको भी यही है मेन रीजन, है ना, कोई कनेक्शन होता है हम उनके साथ, कोई इमोशन के बाद उनको, नया आदमी है तो आप पूछ सकते हैं आप कौन हो, कहाँ से आया, और वो बोलेंगे नहीं मैं ऐसे ही आ गया, तो उनको आप एक लाइट इमेजिन करके उसमें भेज सकते हैं। मैं आपको दिखाऊंगा, ऐसा नया व्यक्ति है तो क्या करना है आपको। ये देख सकते हैं ना, एक लाइट के अंदर उनको भेज दिया। तो आप पूछ सकते हैं आप कहाँ से आया, क्या है। आपको लग रहा है वो पहचान वाला नहीं है, कुछ नया व्यक्ति दिख रहा है, तो ऐसा उनको बोलना एक लाइट इमेजिन करो। आप खुद एक लाइट को इमेजिन करके उनको बोलना उस लाइट के अंदर चले जाओ। और कोई भी व्यक्ति से भी आपने बात किया, सबको इस लाइट के अंदर भेज सकता है। लेकिन कई बार आप खुद को बचपन के रूप में देखेंगे, कई बार आप खुद को एक बचपन के रूप में देखेंगे। तो उस समय क्या करना है, उस बच्चे के, आप बड़े हो लेकिन आपके बचपन का याद आ गया, तो वो छोटे बच्चे परेशान रहा, मम्मी पापा से कुछ डांट खाया होगा, मार खाया होगा, या कोई मारा होगा, या वो लाइफ ही थोड़ा 1-2 महीने में कुछ एक्सीडेंट से या कुछ और परेशान से मन दुखी रहा। तो आप खुद को देखेंगे। तो आपको क्या करना है, उस बच्चे के साथ आप खुद बात करना है। देखो पहले आप अकेले था, मैं अभी आप मेरे साथ हूँ, मैं आपके साथ रहूंगा, आपको अभी ऐसा प्रॉब्लम नहीं आने वाला है, मैं आपको टेक केयर करूंगा, संभालूंगा, ऐसा बोल के उनको
प्यार करके उनको समझा कर उनको खुशी वापस उनके चेहरे में आ जाना है, फिर उनको आपके साथ मर्ज कर देना है। तो वो इसको हम इनर चाइल्ड कहते हैं। तो इमोशनल हीलिंग इसका मेन पर्पस क्या है, क्या करते हैं हम इस प्रोसेस में? हम उसको याद करते हैं उस सिचुएशन को, उसको दोबारा अनुभव करते हैं। दोबारा अनुभव करने से दिमाग से वो सारे बात निकल जाता है। फिर उस सिचुएशन को समझते हैं। हम कल देखा ना क्या कारण है, साइकोलॉजिकल रीजन हो सकता है, बायोलॉजिकल रीजन हो सकता है, सोशल रीजन हो सकता है, लेकिन कोई भी जबरदस्त किसी को परेशान नहीं करते हैं, लेकिन उसका कुछ कारण होता है। उस कारण को हम समझने से हम ऑटोमेटिक उसको फॉरगिव करते हैं या लेट गो कर लेते हैं। फिर रीस्क्रिप्ट। रीस्क्रिप्ट क्या है? आपको फ्यूचर को देखा, कितना खुशी से जो पुराने मन की बात सारा निकालकर फ्यूचर में आप खुश रहते हैं, उस सिचुएशन से बाहर आ गया, उसको रीस्क्रिप्ट कहते हैं। ओके, तो ये है आपका यूनिट 2, पेपर 3 यूनिट 2। अभी आपको कुछ क्वेश्चंस हैं, पूछ सकते हैं। अभी आपका कुछ क्वेश्चंस है तो पूछ सकते हैं। हेलो। हेलो, हाँ सर, मैं कमलेश पांचाल बोल रहा हूँ। बताइए। सर, जैसे कि आपने इमोशनल के बारे में बताया ब्रो, कि पहले मैं करता था काउंसलिंग से, बाद काउंसलिंग मुझे पता नहीं था कि इससे हम काउंसलिंग कहते हैं। अच्छा, तो जब भी हम किससे मिलते थे तो हम लोग, मैं फिल्मी गीत उनको सुनने बोलता था, ओके, पुराने राज कपूर के, राजेश खन्ना के। फिर उसके बाद मैं बात करता था, ओके, फिर वापस बोलता था और आपको कौन सा गाना अच्छा है, पिक्चर का कौन सा स्टोरी अच्छा है। ओके, तो वैसे पिक्चर का मैं उनको एग्जांपल दे दे के उनका मैं काउंसलिंग करता था। तो इसी कोई आपने जो बताया, समवन बोलते हैं ना, ग्रुप समवन, अपने हमने ग्रुप में कराया, समवन कराया। हाँ, हाँ, तो ये जो अभी तो मैं, चलो भाई बाई प्रोसीजर कर रहा हूँ मैं, बोलो ना कि कैसे कर स्टेप बाय स्टेप। पर हमने जो पहले किया था, जो गाने के ऊपर, हाँ, पुराने फिल्मी गाने, जैसे कि किसी ने मेरा दिल तोड़ दिया, इस टुकड़े हजार हुए, जीना यहाँ मरना यहाँ। सी, तो इसके लिए मूवीज क्या है, मूवीज हो, हाँ ड्रामा हो, वो हमारी मन की बात को एक्सप्रेस करने का एक मौका है। हाँ, पर तो ये भी पद्धत हमें काम हम इस्तेमाल करते हैं, सही है कि रॉन्ग, ये मुझे जानना था, बाकी कुछ नहीं। सही है ना, क्योंकि लोग क्यों सिनेमा देखते हैं? जी अपने हाँ, आप खुश है तो, संतुष्ट है तो कौन जाकर सिनेमा देखेंगे? जी हाँ, तो आप खुश हम खुद खुश नहीं है तो मूवी देखने से अपने प्रोजेक्शन उस मूवी में देखते हैं। हीरो कुछ करते हैं तो अपने आप है ना, और हीरो के रोल में हम देखते हैं। प्रोजेक्शन इसको कहते हैं साइकोलॉजी में। हाँ। तो और गाना सुनना फिर वो भी एक इमोशनल वेंट आउट है। हाँ, और कई बार हम लोग उनको कहते हैं कि पुस्तक पढ़िए, इनकी हाँ, पुस्तक पढ़ो, हम्म, जस्ट लाइक स्टोरी। सही जैसे है। कि खलील जिब्राहिम है, हाँ, सोक्रेटिस है, खाली उनके जीवन का, उनका जन्म क्या उसने किया, गया बाकी ज्यादा नहीं पढ़ना आपको। हम्म, तो हम किसी थर्ड पार्टी से बात करते हैं तो हम बोला आप ऐसे बात पढ़ो, फिर बाद में मैं आपसे बात करूँ कि आपको बात करना है। हाँ, तो ये भी मैं कभी कभी स्टडी माना, हम्म, जैसे अपने भारत में कितने साइंटिस्ट हो गए, कई बार लोग हिम्मत हार जाते, कॉलेज के बच्चे लोग। सही है। तो हम पढ़ने कहते हैं कि ये भी, ये तो मैंने मेरा खुद का बनाया, मैंने टेक्निक बनाया कि इसको हम्म, कैसे हैंडल करना है। अभी तो मैं आपके साथ मैं ये पढ़ाई कर रहा हूँ तो मुझे अच्छा लगा, हम्म, वरना इतना मैं इंग्लिश समझ नहीं पाया, पर मैं समझ पाया जो मुझे समझना था। मैंने कुछ हिंदी में लिखा है। अच्छा, तो कई बार हमारे पैरों में मुझे ब्लैक ब्लैक दिखता है, मुझे बहुत कर अच्छा। ऐसे। अभी मैंने स्टडी का अभ्यास किया वो था, आपने जो ये वो हमें। डार्क एनर्जी है ना, कुछ डरने का हाँ कुछ नहीं है, ये हमारा स्ट्रॉन्ग इमोशंस है। ठीक हाँ। है, मैं चाहता हूं आप लोग ये एक साथ मिलेंगे, कभी मिल सकता है तो अच्छा है। क्योंकि जब हम्म। मैंने हिप्नोथेरेपी सीखा, हम लोग, मैंने 300 400 लोगों के ऊपर ऐसा करके सीखा हम लोग।
हम लोग अच्छा, जब अच्छा। हिप्नोथेरेपी करते थे ऐसा 3-4 लोग मिलके एक दूसरे हाँ, के हाँ। ऊपर करते हैं, दूसरा तीसरे के ऊपर करते हैं, करते करते हाँ, करते हाँ। ऐसा 1 साल हम हाँ, हाँ। करते रहा। हुँ, तो ऐसा हम सीखते हैं नए नए चीज। तो हुँ। आप लोग भी है ना कभी मिल सकता है आपका सेंटर में, अभी कोविड भी थोड़ा रिलैक्स हो रहा है ना, ऐसा 3-4 हाँ, लोग मिलते हैं, मिलके ऐसा प्रैक्टिस हाँ। करेंगे तो आपका अच्छे अच्छे अनुभव होगा, रियल है ना, उसको समझ पाएंगे। हाँ। ठीक है। नहीं, ये तो कभी-कभार होता है क्योंकि जैसे हमारी जॉब से और जैसे हमारी आती है सिचुएशन, हम्म। क्योंकि हमें भी कुछ-कुछ बातें ऐसे बतानी पड़ती है एग्जांपल देने के लिए नहीं, अभी आप हमारे वो। काउंसलर बनने वाला है, आपके पास हाँ, एक एक कोई भी व्यक्ति आता है उनके अंदर होगा ना ऐसा हाँ, है ना? प्रॉब्लम्स, तो हमने उनके लिए। ऑलरेडी मैं बहुत टाइम से कर रहा हूँ मैं, और ओके, मुझे पता नहीं कि इसे कोई काउंसलिंग कहते हैं कि हम 2-3 बार इसको सुनते। हिप्नोथेरेपी कहते हैं। हाँ, हम लोग मैं पहले उनका सुनता हूँ 2 दिन 4 दिन सुनता हूँ, 2-2 3-3 घंटा सुनता हूँ, और ओके, मैं डायरी नोट करता था, मतलब जैसे कि ठीक है, बस के टिकट को फिर आज इसने क्या बताया, फिर कल हम उसी से, भाई कल आपने मुझे इतना स्टोरी, अभी आगे बताओ क्या हो गया। ठीक। तो ठीक है, मुझे अच्छा लगा, मुझे यही डाउट था कि जो मैं गाने पे उनको करता था तो ये मेरा सही तरीका था, ये मुझे जानना क्योंकि हम थेरेपी हम आगे देखेंगे, टाइप्स था। ऑफ थेरेपी क्या होता है, थेरेपी को अलग अलग तरीके से कैसे करते हैं। तो ये हाँ, एक इजी टेक्निक हम लोग आपको सिखाया हिप्नोथेरेपी, और भी हाँ, बहुत सारा तरीका आप सीखते जाएंगे। ठीक है। हाँ, हाँ, थैंक यू ओके, सर। और थैंक यू। और कोई कुछ पूछना है, टाइम हो गया ना। हम्म, ओके, आज के लिए हम यहाँ स्टॉप करेंगे। तो आपका है ना एक खुद का एक मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन, एक प्री इंडक्शन, और ये दोनों मिलकर केस स्टडी में आपका पूरा कहानी लिख देना, और आज जो भी देखा है ना वो भी लिख सकते हैं आप उसमें। ठीक है, थैंक यू, और कल मिलेंगे। ओके, ओके भाई साहब। और आपने जो होमवर्क दिया है उस अनुसार हम पूरा कंप्लीट करेंगे। ओके, और कल के लिए तो यूनिट नंबर 3 रहेगा, तो इसके पहले हमने जो होमवर्क किया है वो हाँ, आपको दिखाएंगे। ओके, हाँ जी। तो आपसे इजाज़त लेते हैं, गुड नाइट। और परमात्मा की 2 मिनट याद करेंगे और सबको बाय बाय करेंगे। बाय, थैंक यू, ओम शांति। ओके, ओके।